हमारा मेटा के अंदर कितनी चीज आ गई? 4 चीज आ गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ मेटा, मेटा कह रहा हूँ सॉरी, व्हाट्सएप और थ्रेड्स। ठीक है। यहाँ पे नोटपैड में लिख लेता हूँ। हेलो। बैठ बैठ। तो कैसे हम, ठीक है अभी एक स्टूडेंट और अभी गया बस। तो हमारे बेटा के अंदर आता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और थ्रेड। ठीक है। 4 चीजें हैं। 4 चीजें किसके अंदर में आती हैं? हमारे मेटा के अंदर में आती हैं। ठीक है। अब मेरे को बता सकते हो कि मतलब क्या है, मतलब इससे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट चला रही, पेज ऑर्गेनिक करे तो पेज क्रिएट कर दो, पेज क्रिएट करके, पोस्ट वगैरह डाल दो। लेकिन पोस्ट डालना ही हमारा मेन मोटिव नहीं होता। क्या क्या चीज कर सकते हो पोस्ट डालने के लिए? कुछ आइडिया? ऐड डाल सकते हैं अपने कंटेंट के रिगार्डिंग, जो मतलब मिलती जुलती चीजें हैं वो डाल सकते हैं। हम्म। जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है? हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें क्या रहता है? ये ऑर्गेनिक दो तरीके से मार्केटिंग होती है सब सर। ठीक है। एक होती है बगैर पैसा दिए और एक होती है पैसा देके। ठीक है। तो अभी जो हमारा इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या है? बगैर पैसा दिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मेटा के अंदर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। गूगल का अलग तरीका होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, मेटा का अलग तरीका है। ठीक है। एक काम करना, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो दो चीजें करनी है आपको। ठीक है। सबसे पहले एक, ठीक है, एक क्या बनाना है? एक गूगल अकाउंट। लिख लो यहाँ पे, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, एक गूगल अकाउंट बना के आना। हाँ। और उसी गूगल अकाउंट को यूज करके बनाना है एक फेसबुक अकाउंट। ठीक है। ये दो चीजें आपको बनानी है। ठीक है। इस फेसबुक अकाउंट के अंदर क्या करना है? पेज क्रिएट करना आता है सर आपको? मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है। इसके अंदर आपका मतलब क्या करने का मन है? कौन सी मार्केट में जाने का मन है आपका? किसने है आप बोलो। किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा। क्या कुछ
किस चीज में तो होगा ना, जैसे इनका फैशन में है, आपका किस चीज में है? आप सोचो, आप बताओ तो फिर। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बहुत टाइप का। और कस्टमर देखो, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ही होता है, हमारे लिए नहीं होता तो बेचते हैं। अरे कुछ तो होगा, इतना टाइम होगा। वैसा नहीं है, बट हाँ ठीक है, फैमिली में वही हो जाएगा। और जैसे मशीन्स होते हैं, हाँ, जिम इक्विपमेंट्स वाली जो मशीन्स होती अच्छा, ठीक है। हैं वही। तो तो क्या जिम है? नहीं, जिम नहीं है उसमें, और सिर्फ जिम के लिए और भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, जैसे ये मशीन्स लगती है, बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं, हाँ हाँ, और ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो कुछ भी बायोमेट्रिक मशीन या फिर मशीन से लिख लो, उसके ऊपर एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और आपका किस चीज में है? कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे बढ़िया लगता है? डेली यूज में जो डेली यूज में जो होता है, जैसे बाल्टी, मग्गा। कुछ क्या, जैसे कुछ बताओ ना मेरे को। ग्लास से पानी पीता, ग्लास हो गया, घर के बर्तन, तवा, कुछ ऐसा। और क्या आता है डेली यूज में? डॉक्टर बोलता है कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर स्कूल के लिए तो नहीं होते, बट हाँ, ठीक है। तो आप उस चीजों के ऊपर एक पेज बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या आइटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, ठीक है। पेज बनेगा कैसे, आपको पता है आइडिया? यूज नहीं की। देखो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, यहाँ पे आपका मेन अकाउंट होता है, ठीक है, जो आपका फेसबुक अकाउंट होगा, ठीक है। इसके आगे है होम पेज, ओके। अब यहाँ पे जाओगे, जैसे ये हमारा मेन पेज होता है फेसबुक का, ठीक है। इधर जाओगे मोर पे, अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है पेजेस का। हाँ, फेस ध्यान रखना, जो फोन में नहीं बनाना, तो अगर लैपटॉप कुछ हो तो उसमें ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि दोनों का इंटरफेस अच्छा अलग होता है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे दिख रही है वहां पे कहीं और दिखेगी, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से है। तो पेजेस पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट पेज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पूछा है, पब्लिक पेज चाहिए हमको, क्योंकि हमको तब पब्लिक को अपना प्रोडक्ट शो नहीं करेंगे, तो क्या ही आप मार्केटिंग कर पाओगे, ठीक है। पब्लिक पेज को सिलेक्ट करोगे, गेट स्टार्टेड। पेज नेम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का बना लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, शंभू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, शंभू इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, ठीक है। कैटेगरी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक वो कर दिया, इसके लिए एक वो बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेक 5 फॉर शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। छोटा सा एक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिवाइस जो भी है। ये चैट जीपीटी यूज करते हो कभी? पता है इसके बारे में क्या है? चैट जीपीटी, इसको लिख लेना, ये बहुत काम आएगा आपके। ये एक, समझ लो, एआई टूल है, ओके। हर समाधान तो नहीं, पर मोस्टली चीजें कर देता है ये।
ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं छोटा सा। यहाँ पे ये शो हो गया हमारा, पूरा नहीं आया देखो, इसके वर्ड कैरेक्टर्स लिमिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला ये हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट पेज। अब ये हम पेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पेज क्रिएट हो गया, लेकिन अभी लाइव नहीं हुआ है। अगर वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिया, तो वेबसाइट है तो जैसे अपनी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये वेबसाइट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। ओके, फोन नंबर, अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो वो डाल सकते हो, लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है। अभी फोन नंबर नहीं डालते, नहीं तो वेरीफाई मांगेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, नेक्स्ट। नंबर मांगेगा, चलो कोई नहीं, इसको कर देते हैं इंडिया का, ठीक है। नो, ऑलवेज ओपन कर लो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे बना सकते हो। अब ये देखो, ये चीज है ना, यहाँ पे हमको एक इमेज चाहिए होगी पिक्चर अपने पेज के लिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट करवा सकते हो। हाँ, जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या करा सकते हो, क्रिएट कवर पिक्चर फॉर शंभू, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट इमेज करेंगे शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर फेसबुक पेज, ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में लेगा, रेशियो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये चीज अच्छी कर दी है, यहाँ पे पहले नहीं आते थे, हाँ ये वेट करती रहती थी। पहले बिट पता नहीं, और पता भी नहीं रहता था कि कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये अभी अपडेट से ये थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, ये और किसी में नहीं आया, ऐसा सब में होना चाहिए मेरे ख्याल से। रॉक में मैं कर रहा था, को पायलट में भी कर रहा था, किसी में नहीं आता, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड। और एक यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, जब तक इसको फोटो होती है, कवर फोटो हमारी ये रही, ठीक है। ये पीछे लग गई बैकग्राउंड पे, और प्रोफाइल पिक्चर। अभी जस्ट हम एक पेज क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, जैसे आप करोगे, ठीक है। ये हमारी क्या गई, प्रोफाइल पिक्चर, इसको डाउनलोड कर लेंगे।
ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। इसको स्किप कर देना अभी, मतलब अपना नंबर डालना है यहाँ पे, क्योंकि ये चाहिए होगा। बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस है क्या आपके पास? सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट है, व्हाट्सएप चलाते हो? चलो कोई ना, अपना व्हाट्सएप नंबर ही डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक पेज रेडी हो गया, ठीक है। यही आपको भी करना है, पेज रेडी करना है। लेकिन उसके बाद एक चीज, क्यों करा है हमने पेज, वो हमने करा है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए करा है, इसके लिए ये ऑप्शन पेज पे उस पे आएगा, फेसबुक अकाउंट पे नहीं आता ये ऑप्शन, ठीक है। आपको एक पेज कंपलसरी है बनाना, जरूरी है, ओके। मेटा बिजनेस सूट के लिए हमने ये पेज बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ना सेम, यहाँ पे एक चीज देखते हो, मेटा बिजनेस सूट बोलते हैं इसको, ओके। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से करके कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस पे क्लिक करोगे ना, तो एक मिनट रुको, इसको हटा देता हूँ, अब दिखेगा, ये दिख रहा है, ऐड एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, गेट स्टार्टेड करोगे तो वो इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेना इसको, ठीक है। नया ही करना, पुराना अगर अपने भी अकाउंट यूज कर सकते हो, उस पे पेज बना सकते हो, क्योंकि पेज इसमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इसमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मेन पार्ट यही है हमारे पास फेसबुक में, मेटा में, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। अब ये होता क्या है, पहले देख लेते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग ब्रांड प्रेजेंस, ठीक है। देखो, सबसे बेसिक जो मार्केटिंग का फंडा होता है, सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में प्रमोट करना, बताना। अगर कोई जानेगा ही नहीं आपके बारे में कि आप क्या सेल करते हो, क्या सर्विसेज देते हो, तो फिर आपसे परचेज या उसके आपके सर्विसेज कौन लेगा। तो हमारा जो मेन फोकस किस पे रहता है, ब्रांड प्रेजेंस पे, कि लोग हमारे बारे में जाने। खरीदने तो दूर की बात है, लेकिन पहले जाने तो सही, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस है ना, वो यही रहता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, कि ब्रांड प्रेजेंस। मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, ये जितना भी है ना, मैं नोट्स दे दूंगा आपको। द गोल ऑफ द अट्रैक्ट अ मोर फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है? हमारे देश, हमारे भक्त, ठीक है, जो हमारे ऊपर आस्था रखते हैं, हमको पसंद करते हैं, तो समझ लाना, ठीक है। और किस लिए चाहिए होते हैं हमको? उनके एंगेजमेंट, है ना, हमारी सेवा पानी खातिरदारी करें, ठीक है। एंगेजमेंट इसके माध्यम से बताऊं अगर, तो क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स, ठीक है, फॉलो, ठीक है। और हमारे उसको देखना, इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, हमारे जो पोस्ट है उस पर इम्प्रेशन ज्यादा से ज्यादा लाना, व्यूज लाना। इसीलिए हमको ये चीज चाहिए, क्योंकि यही लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ डायरेक्ट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ बिजनेस पेज। ट्रैफिक होते हैं हमारे वो यूजर्स जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे हमने अभी फेसबुक का पेज बना तो वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक लिंक बन गया वेबसाइट का, कि आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है, जो इसका मेन पर्पस होता है। हमेशा याद रखना, जो यूजर्स होते हैं वो किंग होते हैं मार्केट के, ठीक है। तो हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना, उनके लिए करना है। तो हम जब भी कुछ भी काम करेंगे ना, उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे, ना कि खुद को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये चीज पसंद आ रही, नहीं, उनको क्या पसंद आ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपना कंटेंट ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके सबसे पहले क्या क्या रहते हैं? ब्रांड अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, कम्युनिटी और ऑडियंस, अपने भक्तों को बढ़ाना, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। बूस्ट एंगेजमेंट, ये यहाँ पे लिख रहा है, बूस्ट एंगेजमेंट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठीक है। आप कभी यूट्यूब वीडियो देखते हो?
तो उसमें बीच बीच में कभी भी बोल देते हैं लाइक हाँ कि लाइक करना है, कमेंट करना है। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ कि इनका ना एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एल्गोरिथम एक तरह से समझ लो कि वो एक मशीन की तरह काम करता है, बैकएंड का काम है कि जो फेसबुक कंट्रोल कर रही है जो मशीन, ठीक है, उसका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम इन द सेंस को बोलो मैथमेटिक लैंग्वेज, किसी चीज को समझना। अब हम जैसे कोई नहीं, फीडबैक नहीं। फीडबैक तो ये हो गया आपने किसी के प्रोडक्ट को यूज करा है तो आपने उस पर अपने विचार दिए, पर ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप ये चीज समझ रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो एल्गोरिथम समझता है चीजों को और उसी के बेसिस पे आपको प्रमोट करता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे अभी आप समझ रहे हो आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, तो उसी के हिसाब से आप बता पाओगे कि इसको मेरे को कहाँ रखना है, कितनी पोजीशन देनी है, इसको अवेयर करना है, कितने करना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम काम करता है उस पर, उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं। और जितना लाइक्स आएगा तो उसके माइंड में जाएगा कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो लोग हमारे पास आ रहे हैं लेकिन कुछ भी उस पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हमारे पेज पे, तो एल्गोरिथम को नहीं समझ में आएगा। बेशक से लोग आ रहे, व्यूज आ रहे, इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन एंगेजमेंट नहीं है, तो वो यही समझेगा कि लोग इस पेज को नहीं ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बस ये रैंडमली पेज दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग उसको वैसे बोलते हैं, थोड़ा एडवांस में। तो उसी के लिए हमको ये चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, फॉलोवर्स बढ़ना। अगर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो ये तीनों चीजें आती हैं। इसके हिसाब से पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ड्राइव वेबसाइट पे ट्रैफिक करना मतलब अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने वेबसाइट पे भेजना। वेबसाइट क्यों जरूरी होती है? क्योंकि एक प्रोफेशनल वो जेस्चर शो करती है वेबसाइट कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, ये बंदा फ्रॉड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल पता है घपलेबाजी बहुत होती है, हर किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं होता है ना। तो इसीलिए वेबसाइट वही काम करती है कि एक क्या ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। सर्च इंजन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। गूगल यूज करते हो? करते हो? तो गूगल हमारा क्या है? ये सर्च इंजन है, ठीक है। एक हमारा ये भी क्या है, बोलेगा पुलिस तो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देगा। दे रहा हूँ। ये भी हमारा क्या है, ठीक है, बतख बतख जा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सर्च इंजन, जहां पे भी हम सर्च करेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, क्या हो, सर्च इंजन, ठीक है। जानते हम गूगल को ही है, बट गूगल के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं हाँ, और चाइना का अपना खुद का ही है, ठीक है। चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता, वहां पे क्या चलता है पता है? वी चैट। उस वी चैट चाइना में कॉमन है, वहां पे व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब नहीं चलता है, ना फेसबुक चलता। तो हर कंट्री का अलग अलग होता है। वीचैट से ही पेमेंट होती है, सब चीज होती है वहाँ पे। तो एक तरह से मेन चीज है, फोन में कंपलसरी है, वो फोन में डला हुआ आता है वहाँ के फोन में। तो हर कंट्री में अलग सर्च इंजन यूज होता है, जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सेम हम जैसे इंडियन गूगल यूज करते हैं वही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, इसके अंदर गूगल पहले से ही आता है, ठीक है। तो जब भी आप ब्राउजर खोलोगे क्रोम, तो वो गूगल ही खोल के देता है, क्योंकि वो गूगल का ही ब्राउजर है। ये जो ब्राउजर है ये गूगल का ही है, ठीक है। तो इन सर्च इंजन पे विजिबिलिटी बढ़े हमारे ब्रांड की, ठीक है। इसीलिए हम ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। जो मेन हमारा मकसद है, और क्या है, उनको जोड़े अपने पेज से, अपनी सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से, है ना। लीड्स और कन्वर्जन में बता देता हूँ क्या है। दो मार्केटिंग के वर्ड्स हैं, लीड्स और कन्वर्जन, ठीक है। लीड्स हमारा होता है एक तरह से समझ लो डिटेल्स। किसकी डिटेल्स? यूजर्स की, ओके। उनका फोन नंबर,
उनका एड्रेस। उसकी एडवर्टाइजमेंट जो हम रन करते हैं उसमें फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए आता है वही होती है links। फिर वो व्हाट्सएप पे आपको हाँ डायरेक्ट आ जाता एग्जैक्टली exactly। इससे फायदा क्या होता है उनकी डिटेल्स लेके कि हम अपने प्रोडक्ट को जितने बार भी उनको दिखा सकते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि जैसे आपने अब जैसे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया, आपने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करा, आपने नई सर्विसेज चालू करी, तो उनको दोबारा से रीमार्केटिंग करने के लिए इस लीड्स के डेटा का जरूरत पड़ता है। ठीक है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कि कैसा दिखता है, जो डेटा आता है हमारे पास, मैंने भेजा थोड़ा। हाँ ये है, कुछ इस टाइप का डेटा आता है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे मेन चीज क्या है, जैसे ये है। ठीक है। है। हाँ और ये इनके फोन नंबर्स। ठीक है ना, फोन नंबर, इनकी लोकेशन, कुछ इस टाइप का डेटा आता है जिससे कि हम उस पर जाके फॉलो अप ले सकें कि आपने हमारी सर्विस के बारे में क्वेरी कराई है। अगर हम कुछ भी न्यू सर्विसेज दोबारा कोई चालू करें तो इनको रीमार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं इस डेटा को, इसीलिए लीड्स जरूरी होते हैं। ठीक है। सर में आगे लीड्स का किसको कहते हैं। फिर दूसरी चीज आती है हमारा कन्वर्जन्स। ठीक है। कन्वर्जन्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना। ठीक है। कन्वर्ट हो गया कन्वर्जन्स। अब कन्वर्ट करना किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक है। किसी भी चीज में इन द सेंस हमारा कन्वर्जन हो सकता है कि हमको जो फॉर्म की डिटेल चाहिए तो हमारे लिए वो कन्वर्जन कहलाएगा। किसी ने फॉर्म सबमिट कर दिया तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो कन्वर्जन कहला सकता है। ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। किसी का कन्वर्जन हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, जब तक वो सेल नहीं होगा उसका कन्वर्जन नहीं होगा। समझ में आ रही चीज। तो जो चाहिए, किसी का कन्वर्जन हो सकता है मेरे को फॉलोवर्स बढ़ाना अपने पेजेस पे। ठीक है। कन्वर्ट करना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तो ये आता है, ये मार्केटिंग टर्म्स होते हैं, कन्वर्जन हो गया, लीड्स हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन टेक्निक्स क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इसी के हिसाब से ही हम अपना ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिमाइज किसको करेंगे, पेज को, जो हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, काम उस पर कैसे करना है। सबसे पहले ब्रांड लोगो एक चाहिए जो कि एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। पेज का नाम एक ही रहेगा। ठीक है। बीच बीच में चेंज नहीं करना। कीवर्ड्स, जो आप कीवर्ड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है ना, शंभू नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या है, कीवर्ड है जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को बता रहा है एक्चुअली। ठीक है। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो वो क्या है, एक पूरा अपने आप में क्या है, सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। फोन हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना। इन वर्ड्स को जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड्स। ठीक है। वो आपके बायो में होना चाहिए, जैसे हमने बायो में डाला था ना शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। इंक्लूड्स वेबसाइट है ना, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी डाली थी ना वेबसाइट, फोन नंबर भी डालना है। ठीक है। तो उससे लॉन्ग वो करना, फोन नंबर जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं डालोगे ना तो बैन हो जाओगे। क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होगा फेसबुक को, जो एल्गोरिथम है कि भाई ये पेज मतलब जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें आती हैं, आप कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनाना भी सीखेंगे अभी। पोस्ट एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। आप इसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, रील्स, रील्स का कॉन्सेप्ट वैसे अभी आया है। ठीक है। और क्राउजल। ठीक है। क्राउजल्स होते हैं हमारे मल्टीपल इमेजेस, एक पोस्ट में बहुत सारे इमेजेस स्लाइड करके हम देखते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, क्राउजल्स। ठीक है।
मेंटेन अ रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल्स, यूज अ रिलेवेंट स्ट्रेस। ठीक है। तो आप फेसबुक पे कभी पिक्चर उच्चर डालते हो? नहीं कहीं थोड़ा बहुत बनता है। थोड़ा बहुत। चलो, तो हैशटैग के कॉन्सेप्ट सीखोगे कि टैग का मतलब होता है उस कैटेगरी में डिफाइन करना, कैटेगरी को डिफाइन करना, कि आपकी जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में आती इससे है। पहले मैं ठीक है ना। बस वो हैशटैग होते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे। अब जैसे जो आपका अगर ब्रांड का हैशटैग बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। इस टाइप का हमारा हैशटैग बनेगा। ठीक है। अब हैशटैग हम क्यों यूज करते हैं, ये जरूरी क्यों है, बताओ। हम्म मैं बताता हूँ, कोई नहीं। देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखो, इसने ये इंस्टाग्राम से ले रखी है। ठीक है। ये क्या ले रखी है, इंस्टाग्राम से ले रखी है। ये इसने यूट्यूब से ले रखी है ना। ये इसने वेबसाइट से ले रखी है। ठीक है। और देखो, ये भी इसने यहाँ पे इंस्टाग्राम से ले रखी है। ठीक है। ये क्यों ले रखी है, क्योंकि हमने अपने ब्रांड का हैशटैग वहां पे डाल रखा है, एक कैटेगरी बना दिया इंस्टा डिजिटल मीडिया की। समझ में आ रहा है? तो उससे रिलेटेड जहां जहां हैशटैग यूज हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एक प्रॉपर कैटेगरी बनाना। हैशटैग क्या होता है कैटेगरी में, कि आपका पोस्ट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, हैशटैग। मैंने जैसे ये चीज भी पढ़ी है कि जो वीडियोस इमेजेस या रील्स जो भी हम पोस्ट हाँ करते हैं उसको मतलब हमें एक मतलब ऐसे कोई टाइम होना चाहिए कि हम इसी टाइम पे पोस्ट करें जिस टाइम पे पब्लिक ज्यादा आ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। होता है ना ऐसा, जैसे हमने 2-3 दिन पोस्ट करके देखा, जैसे दिन में 3 बार, और हमें लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह 10 से 12 के बीच में पब्लिक आ रही है, या 1 से 5 के बीच में आ रही है, और फिर 5 से 10 के बीच में आ रही है, क्योंकि मोस्टली लोग शाम को ही फ्री होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट उसी टाइम अपनी जो पोस्ट होती है वो मतलब ऐसे डालना चाहिए, ऐसा भी होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। वो किसके लिए करते हैं हम, एल्गोरिथम के लिए। हम्म। एल्गोरिथम क्यों जरूरी है, उसके हिसाब से क्यों चलना पड़ता है हमको। बाई चांस आपने 1 महीने तक रेगुलर पोस्ट डाली, ठीक है, तो उस एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि आप इस टाइम पोस्ट डालोगे। ठीक है। तो उसको पता है कि आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ किस टाइम पे दिखानी है। ठीक है, किन लोगों को दिखानी है। ओके। इससे क्या फायदा होता है कि बाई चांस आपने 1 हफ्ते नहीं डाली पोस्ट, ठीक है, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद डालने के बाद 1 हफ्ते तक आपने गैप ले लिया, लेकिन जब आप 8वें दिन, ठीक है, जब पोस्ट डालोगे सेम टाइम पे, तो वो उन्हीं ऑडियंस तक तुरंत पहुंच जाएगा, टॉप पे दिखा देगा, वो जिन लोगों को पहले दिखाता था। एल्गोरिथम इस चीज को समझ जाता है कि आपकी पोस्ट किस किस को दिखानी है, किस टाइम पे दिखानी है। ठीक है। तो उसका माइंड सेट हो जाता है। अब हमको पता है कि भाई हमको 12 बजे सोना है, तो हमको 12 बजे ही नींद आ जाएगी तुरंत, क्योंकि वो आपका सोने का टाइम है। होता है ना कि जिस टाइम पे हम रेगुलर सोना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे नींद आने लग जाती है। तो सेम यही चीज ना व्यूज एल्गोरिथम यूज करता है, समझता है कि इसकी पोस्ट इस टाइम पे आ जाएगी और मेरे को किन किन लोगों को दिखाना है। और इसके लिए पहले हमें वन वन कैसे रेगुलर डालनी पड़ेगी ना, एक ही टाइम पे, और मतलब डेली पोस्ट डालनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज सीखना जो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। कैसे यहाँ पे जाओगे। ठीक है, न्यू चैट ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर 1 मंथ। ठीक है, फॉर 1 मंथ, फॉर
शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ठीक है, सितंबर ले लेते हैं। सितंबर 2026 मंथ, क्योंकि सितंबर आ जाएगा ना, ठीक है। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो डेट लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं चीज बताता हूँ। पोस्ट शुड बी कैटेगराइज इनटू, ठीक है, क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, और क्या है, एंगेजमेंट, ठीक है, टेस्टिमोनियल एंड सेल्स। अब पहले इनका मतलब समझा देता हूँ। ब्रांड अवेयरनेस आपको पता है कि उस टाइप की पोस्ट होगी जो आपके ब्रांड के बारे में बता रही है कि आप क्या क्या चीजें करते हो, ठीक है। दूसरी वो वाली पोस्ट होगी जिससे कि लोग आपके उसको लाइक करें, शेयर करें या फिर कुछ कमेंट करें, उस टाइप की पोस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी होती है फीडबैक रिव्यू टेस्टिमोनियल, कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों ने यूज करा है, उनका आपने फीडबैक लिया, विचार उनके देखे कि भाई उनको प्रोडक्ट यूज करने में कैसा लगा, आपकी सर्विसेज यूज करने में उनको कैसी लगी, उसका फीडबैक, ठीक है, उस टाइप का पोस्ट, ठीक है। और एंड में फिर हम किस टाइप का हो जाएगा, सेल्स से रिलेटेड। बेचना भी तो है, पैसा भी तो कमाना है ना, जरूरी थोड़ी है कि भाई समाज सेवा करते रहेंगे। तो इसीलिए ये सेल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कर दोगे ना, तो एक क्या देगा ये, देखो, ठीक है। सबसे, अब इसने कुछ हमको क्या दे दिया है, पोस्ट बनाने का कंटेंट दिया है इसने, ठीक है। क्या बनाने का दिया है, कंटेंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको और अच्छे से लिख सकते हो, एडिट पे जाके, ठीक है। अब देखो, अब और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देगा, ओके। अब ये इसने क्या दे दिया है, पूरा का पूरा, कि किस दिन क्या क्या जाएगा। इसने एक दिन छोड़ के एक दिन डाला है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट करा है। डेली का भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे डेली लिख दोगे, ठीक है। मंथ के आगे अगर डेली लगा दोगे, डेली डेज इंक्लूडिंग डेली, तो फिर वो सारे के सारे वो गैप भी भर देगा, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए आइडिया लग गया कि कंटेंट हमारा ये बन चुका है। फिर उसके बाद क्या चीज होती है, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे देखना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ये इसको लिख लेना है इसको, क्योंकि ये शायद याद नहीं रहेगा। क्रिएट, कैलेंडर, ठीक है। ये इसने क्या बना दिया, कंटेंट बना दिया है ऊपर। यहाँ पे 1 मंथ की जगह 1 वीक कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हो, ठीक है।
अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम कंटेंट बनाना, कैसे कंटेंट बनाना है अपने सोशल मीडिया के लिए, प्रचार में तो करना है ना। तो उसके लिए कंटेंट चाहिए होगा, लोगों को दिखाओगे क्या, तो वो चीज कैसे बनाते हैं वो चीज सीखते हैं। आगे लिख लेना चैट जीपीटी पे लिखा था ये तो, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे कि लिखा क्या है। यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिखना था, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, ये वाला, ये नीचे दिखे है, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे। ठीक है, ये किसने क्या दे दिया है, यहाँ पे फाइल दे दी है। इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड, ठीक है। ये हमारी फाइल क्या हो गया, डाउनलोड। अब क्या करना है, इसको देखते हैं। जैसे ये है, ठीक है, गूगल पे आ गए, यहाँ पे सर्च इंजन है, यहाँ पे जाओगे, इस पर जाओगे, और यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। इस कैलेंडर का क्या करेंगे, खोलेंगे, और यहाँ पे नीचे, ठीक है, कभी ध्यान दिया था ना गूगल पे, कभी ध्यान दिया था ना गूगल पे ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कैलेंडर के उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे लिख रहा है ऐड अदर। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलता है, कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलता है, नहीं। जीपीटी बताएगा मुझे कि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्रिएट न्यू कैलेंडर का यहाँ पे क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पे प्लस पे हमने करा है क्लिक, किस पे करा है, प्लस पे, और इस पे प्लस पे क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का नाम दे देंगे हम, यहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ पे, कैलेंडर, ठीक है, फॉर सितंबर 26, उस महीने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट कैलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इस साइड में, ये हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट, ठीक है। अब यहीं पे हम आएंगे दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, ये हमारा क्या बन गया है, कैलेंडर, ठीक है। अगर कंपनी में जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के वहाँ पे वो आते हैं, तो उनके हिसाब से हमको पोस्ट, जैसे सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं ना, उनका काम ही होता है कि कंपनियों के लिए पोस्ट जनरेट करना, डालना रेगुलर बेसिस पे, फॉलोअर्स बढ़ाना, तो इस तरीके से वो काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा क्या बन गया, कैलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्या है, एक सेटिंग, ऊपर कैलेंडर के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, फिर एक सेटिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
इस पे हमने क्या करा, क्लिक। ठीक है, फिर यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ क्या आता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर, पहले कैलेंडर चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कैलेंडर यहाँ पे, अब देखो ये है हमारा कैलेंडर, इसको हमने क्या कर लिया, चूज। और जो हमने फाइल डाउनलोड करी है ले लेंगे यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे, ओपन, और फिर क्लिक करना है किस पे, import पे। ठीक है, 16 इवेंट्स है। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 16 इवेंट्स है, देन ओके। ठीक है, अब हम अपने किस पे आएंगे, दोबारा से कैलेंडर पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो सितंबर 1 से पहले यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पे कौन सा है, अगर इसको हटा के शंभू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सेलेक्ट होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे, आपके में सिर्फ आप ही का शो करेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सितंबर 1, अगर इस पर क्लिक करके देखोगे तो क्या है, एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सितंबर को किसका पोस्ट जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, द स्टोर प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर अप्रोच और सीटीएस फॉलोअर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंटेंट है कि किस टाइप का कंटेंट जाएगा। अगर इस पे देखेंगे दूसरे वाले पे, ये किससे रिलेटेड है, एंगेजमेंट। ठीक है, पोल है टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वोट नाउ, कि उनको टीवी पसंद है, रेफ्रिजरेटर पसंद है तो वोट करो। एंगेजमेंट चाहिए ना आपको, क्लिक्स, लाइक, शेयर, तो कमेंट करेंगे कि भाई उनको क्या पसंद आया है। तो ऐसे इस टाइप के हमारे, फिर तीसरा रिलेटेड हमारा किससे है, सेल्स से। ठीक है, हाईलाइट द करंट डिटेल्स एंड द डिस्काउंट, कुछ ऑफर ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान पैसा बचाना चाहता है, सीधी सी बात, ये चीजें उनको चाहिए अपने पोस्ट में। ठीक है, अब ये पागल थोड़ी है जो बिग बिलियन डेज या फिर बोर्ड सेल आती है फ्लिपकार्ट की, उस डिस्काउंट देते हैं। तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि भाई देना पड़ेगा आपको, नहीं तो कंपटीशन बहुत है, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा, वहां चले जाएंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पे हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा पोस्ट ब्रांड अवेयरनेस से, दोबारा से, तो उस रिलेटेड से, लेकिन कंटेंट हमारा अलग होगा अंदर। ठीक है, हर हर कंटेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब इस कंटेंट को हमको पोस्ट कैसे बनाना है। ठीक है, अब ये आपको ना बता देगा कि इस दिन कौन सी पोस्ट जानी है। ठीक है, रिमाइंडर, ये हमने क्या लगा दी, रिमाइंडर सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये बनाया था ना ऊपर, इसका क्या ले लेंगे हम, यहाँ से करो कॉपी। ठीक है, इसको क्या करा हमने, कॉपी करा, पहला पोस्ट बना रहा है, यहाँ पे गए क्रिएट इमेज, और यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक लिख देना, क्रिएटेड 1:1 रेशियो। 1:1 रेशियो क्या है, जो फेसबुक पर आइडियल है, जहाँ पे पिक्चर कटेगी नहीं, ना लेफ्ट से, ना साइड से, ना ऊपर से, ना नीचे। पिक्चर हमारी नहीं कटनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये चीजें पता ये इतना चीजें तामझाम हो रहा है, हम तो बस स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं, अरे ये चीज भी याद रखनी है, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, 1:1 रेशियो। अगर ब्रांड लोगो है तो यहाँ पे डालोगे, ब्रांड लोगो जनरेट करवा लेना। जैसे मैं यहाँ पे ब्रांड लोगो डाल दूंगा, क्योंकि वो जरूरी है, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं ना, जब एक ब्रांड वैल्यू हमको चाहिए होती है तो हमको एक ब्रांड लोगो डालना ही डालना। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रांड लोगो, ऐड कर लेंगे, अंशिका के ले लेता भी, ये रहा हमारा ब्रांड लोगो। गिवन ब्रांड लोगो इन अबव राइट कॉर्नर, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को नीचे,
ठीक है, लेफ्ट साइड पे किसी भी कोने पे हम डाल सकते हैं अपने लोगो को। ठीक है, अबव राइट कॉर्नर ऑफ द पोस्ट या फिर इमेज रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बनाएगा। मैम आई नहीं है कभी, आप कैबिन में। तो हमारा पोस्ट क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक कंटेंट रेडी हो चुका है, लेकिन कंटेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिएटिव। इस इमेज को क्या बोलते हैं हम मार्केटिंग में, क्रिएटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देगा, राइट लिख देगा। ठीक है, इसके लिए ठीक है, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा इसके लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है हमारा वेलकम टू द शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हमारा एक वो है, इसको डाउनलोड कर लेना या फिर इसको कॉपी पेस्ट कहीं पे भी कर लेना, अपने नोट पैड में डाल लेना बेशक से। यहाँ पे जाके टेक्स्ट को नोट पैड या वर्ड फाइल होगी, जैसे वर्ड फाइल है ना, जैसे क्रिएट न्यू पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिक्चर दिस डिवाइस डाउनलोड पे देना मेरी, ये रही ऊपर इंसर्ट। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वो इसकी जो एड कॉपीज है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी। ठीक है, और अपने वर्ड फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, पोस्ट वन है, पहली पोस्ट है। ठीक है, जिस भी दिन जाएगी, एक यहाँ पे डाल दिया है हमने भी। ऐसे ही करके फिर हम किसका लेंगे, दूसरे उसका। ये हमारा कब जाएगा, 3 सितंबर को। इससे रिलेटेड लिया, कॉपी करा, यहाँ पे गए। ठीक है, और क्रिएट इमेज। ओके, लेकिन इसके आगे ये जरूर लिखना, ब्रांड हम अपना क्या देंगे, यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे। ये रहा लोगो, और
यहाँ पे हमने एक चीज और लिखी थी, क्या लिखी थी? ये वाली नहीं, ये वाला। ठीक है, ये हमने खुद सेट करी थी ना इसमें। इसको कॉपी करके इसी के आगे यहाँ पे लिख देंगे द। ये था हमारा अवेयरनेस वाली पोस्ट कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या है शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये स्पीकर्स हो गए। समझ में आ रहा है कि क्या क्या कैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी फटाफट। ये हमारा किससे रिलेटेड है? एंगेजमेंट से। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डू यू यूज द मोस्ट? टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी। जिससे कि लोग बता पाए कि मेजोरिटी किसमें है ना। हमको उनके एंगेजमेंट से मतलब है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ तो करें एटलीस्ट, क्योंकि एल्गोरिथम को वही चाहिए होता है ना। यहाँ पे हमारे क्या बन गई है? वोट नाउ। ठीक है ना, कमेंट, कमेंट योर चॉइस बिलो। तो लोग कमेंट करें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स एवरीवन प्रिफर्स, लाइक, शेयर एंड टैग योर फ्रेंड्स। टैग मतलब पता है? टैग मतलब किसी को अपने पोस्ट में मेंशन करना, ठीक है ना। तो किसी पर्सन को अपने पोस्ट पे इस इमेज में मेंशन करोगे तो उसको पता लग जाएगा कि आपको को था, मतलब को वो टैग करा गया है। टैग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जो जोड़ना, जोड़ा गया उस पोस्ट से, हाँ बोल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, इसको डाउनलोड करके रख लो। और यहाँ पे वही ऊपर वाला हम जैसे यहाँ पे लिखा था ना, यस, ये यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इससे रिलेटेड? डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहीं से यहाँ पे करके इसको कॉपी कर लेंगे और वहीं अपने वर्ड फाइल में, ठीक है, अभी के लिए जब तक ये पोस्ट नहीं होती, क्योंकि हमको तो बनाते रहना है ना। अभी शेड्यूल करना भी बताऊंगा मैं इसको, और वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। अभी अभी इतना थोड़ा सा आइडिया ले लो। दिस डिवाइस, ठीक है, ये रही हमारी वो इंसर्ट। ठीक है, छोटा कर देते हो। ठीक है, ऐसे ही करके हम हर दिन के लिए पोस्ट रेडी करके रख लेते हैं। ठीक है, और मतलब पोस्ट सीधा हम शेड्यूल भी करना सीखेंगे, लेकिन अभी बताऊंगा तो थोड़ा पहले इतना कर लो अभी। बाकी नेक्स्ट क्लास में ना हम इसका मेटा बिजनेस फुट स्टार्ट करेंगे, जब आपके पेजेस बन जाएंगे तब जाके हम उस पर ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना। इसकी वीडियोस वगैरह बनानी हो तो वीडियोस मतलब मतलब जैसे पोस्ट क्रिएट करें वैसे तो हम वीडियोस भी डाल सकते हैं। अब वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी वीडियो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ना कंपनीज वाले वीडियो एडिटर हायर करते हैं। हाँ, ठीक है, अब हाँ, क्योंकि एआई वीडियो ना बहुत एक्सपेंसिव होती है। एआई से पेड होती है पेड होती है, अगर उसका देखा हो तो 18,000 पे, 15,000 पे महीने के एटलीस्ट मांग रहे हो, और उसमें भी अनलिमिटेड नहीं होता। इसकी मतलब कैनवा से एडिट करना चाहेंगे जो पेड वाला होता है तो हो जाएगा ना। कैनवस से मैंने कभी ट्राई नहीं करा, इसको विवेक सर जो वीडियो एडिटर है वो अच्छे से बता सकता है। नहीं किया मैंने। हाँ, उसमें रील का ऑप्शन आता है। हाँ आता है, फेसबुक रील्स का भी आता है और मेरे पास ये है एडोब एक्सप्रेस, हाँ Adobe Express। ये मेरे को फ्री में मिल गया था तो इसलिए डाल लिया मैंने, कभी इस पे ज्यादा यूज करा नहीं है। हाँ, मैंने वीडियो एडिटर भी लिया। वीडियो एडिटर है, बढ़िया। बताया नहीं आपने कभी? हाँ ठीक है।